जहां पे मैटर करते हैं ना, जहां मैटर बड़े हो जाते हैं, वहां वो दूसरों पे छोड़ के चल नहीं पड़ते हैं। जहां मैटर बड़े हो जाते हैं वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एक बार फिर विराट द किंग कोहली, और वो छाए आज दोबारा से बड़े मैच के अंदर। पहले तो पाकिस्तान जब आता है तो उनको पता नहीं एकदम क्या हो जाता है, और पाकिस्तान के आते ही उनके वो सारी चीजें अंदर से इस तरह मोटिवेट उनको कर देती हैं। दोस्तों कहते हैं लाइफ हर किसी को दूसरा मौका जरूर देती है। 19 नवंबर 2023 को जब टीम इंडिया 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी तो खड़ा हूं आज भी वहीं, ये गाना हर हिंदुस्तानी के दिल में बज रहा था। मगर जिंदगी ने कल हमें एक और मौका दे दिया और हमने वो सारे जख्म भर डाले हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हमने उसी ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है, जिसने हमें साल भर पहले हमारे घर में हराया था, उसको हमने हरा डाला। ऐसा लग रहा है कि एक साल से छाती पर रखा कोई पत्थर हट गया हो, ऐसा लग रहा है कि किसी बुरे सपने का अंत हो गया हो। यूं तो हर जीत ही स्पेशल होती है, मगर आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया जैसी धुरंधर टीम को हराने का जो सुख है, उसे तो मैं दुनिया की किसी भी भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। सच कहूं तो इस जीत के साथ ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई अमृत चख लिया है। मन में ऐसी खुशी पड़ रही है कि क्या ही बताऊं। कि होम टूर्नामेंट पाकिस्तान का था, अलग भारत का रहा है। उन्हें एक ही ग्राउंड में, एक ही पिच पर, एक ही शहर में सब कुछ मैचेस खेलने का मौका मिल रहा है। इट वाज द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, जो कि इंडिया ने जीत हासिल की, एंड वी आर टोटली इन ऑ ऑफ द प्रोसेस दैट टीम इंडिया हैज बीन, और जिस तरह उस प्रोसेस से गुजर के जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होने की उम्मीद दम तोड़ गई है। सवेरा देखें, इंडिया आज अगर जहां पहुंची है कि आप 13-14 महीने के अंदर आप 22, 23, 24, 25 के अंदर आप फाइनलिस्ट भी रहे हो, एक जीते भी हो और 2 अभी फाइनल में भी पहुंच गए हो। सवेरा इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल। दोस्तों आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाने के बाद से वसीम अकरम भी हैरान है, परेशान है, क्योंकि उनका कहना ये था कि भारत की जिस तरह की टीम है उसको हराना बहुत मुश्किल है। और ऐसा देखने को मिला जब ऑस्ट्रेलिया के मैच में 265 रन का चेस करते हुए भारतीय टीम ने 11 बॉल पहले ही आराम से ये मैच चेस कर लिया। हालांकि एक बार ऐसा लगा कि अगर विकेट गिरता है तो अगर भारत आसानी से हार जाएगा, लेकिन विराट कोहली और अय्यर के बाद से राहुल ने क्या जो इनिंग्स खेली है, उसके बाद से हार्दिक पांड्या ने, सबने कंट्रीब्यूट किया और इससे के बाद से पाकिस्तान के अलावा सिर्फ यही सोचते रह गए कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया आउट हो गया। उनका ये भी कहना था स्टार्टिंग के मैच से पहले कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा और भारत हार जाएगा। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया को आखिर में कहा जा रहा था शायद 300 तक पहुंच जाए, मगर कर्टेल किया। बॉलिंग ऑप्शंस बहुत सारे उनके पास, फील्डिंग भी उनकी बहुत जबरदस्त, बैटिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं उनके पास, और मैच में कहीं पर भी लगा नहीं जब चेस कर रहा था भारत के ऑस्ट्रेलिया की ग्रिप आई हो। कोहली ने एक दफा फिर शानदार नॉक खेला, क्या कहिएगा? जी, भारत ने काफी अरसे से काम कर रहे थे और क्रिकेट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना चुके हैं आईपीएल के थ्रू। और उसके बाद एक टीम नहीं है, ये 2 टीम्स हैं। उसके बाद जो स्टार्स इन्होंने जो पैदा किए वो सिर्फ इंडिया के नहीं, वो ग्लोबल स्टार थे। आज विराट कोहली ने बैटिंग की 2 मैचेस में, देखें उसने कमांड ली और आखिर तक लेता हुआ चला गया। फिर उसने हार्दिक पांड्या को दिया और उसने जिस तरह से जैम्पा को मारा है ना, तो ये आपको लग रहा है कि मकसद लगता है किसी टीम का के टूर्नामेंट खेलने का। वो सिर्फ मैच जीतने नहीं आए, वो टूर्नामेंट जीतने आए। ऑस्ट्रेलिया ने गलती की, अपनी स्ट्रेंथ से हटे बहुत सारे स्पिनर डाल दिए। ये उनकी स्ट्रेंथ कभी भी नहीं रही। जॉनसन को खिला लेते ज्यादा अच्छा था, उन्होंने कहा कि स्पिन पिच है, लेकिन स्पिनर्स के लिए यहाँ पे मेथड अलग होता है बॉलिंग करने, यहाँ मार के करनी पड़ती है। जिस तरह से जडेजा कर रहे थे 90+ पे बॉल कर रहे थे, वो दौड़ से करते थे। जो ऑस्ट्रेलियन जो स्टाइल है स्पिन करने का, वो यहाँ पे कामयाब नहीं होगा, स्पेशली यंग प्लेयर के लिए। तो लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी हुई है और ऑस्ट्रेलिया को दाद जाती है कि इतनी वीक टीम के साथ वो खेले और कहीं पे भी साबित नहीं होने दिया कि हम वीक टीम है। यही बड़ी टीम की निशानी होती है। लेकिन जिस तरह से इंडिया खेल रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बनाई है, लगता है ऐसे ही है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी इस दफा भारत की होगी। अहमद, आप बताइएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चेस किया, पूरी ग्रिप के साथ चेस किया, क्या कहेंगे?
तो देखिए, हम तो पहले दिन से ही बोलते आ रहे हैं कि भारत की बहुत मजबूत साइड है। लुकिंग एट द कंडीशन इन दुबई, आप देखें वो अपने 5 स्पिनर जो हैं अपने साथ लेके आए हुए हैं, उसकी कोई वजह थी। इसे कहते हैं कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। आप उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, आज भी सिर्फ शामी खेला, उसके साथ ऑलराउंडर पांड्या ने बॉल, बाकी उसके बाद 4 स्पिनर खेल रहे थे उनकी टीम के अंदर। और प्रेपरेशन की हम बहुत बात करते हैं। इंग्लैंड की मजबूत टीम वो भारत के अंदर गई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। टोटल 8 मैच खेले उन्होंने, 5 T20 के और 3 ODI के, और भारत ने सिर्फ उनको 1 जीतने दिया। इस प्रेपरेशन और कॉन्फिडेंस के साथ वो आए। उनके मोरलेस सारे प्लेयर्स को इनफ गेम टाइम मिला, इनफ अपॉर्चुनिटी मिली, सब फॉर्म के अंदर थे, तो इसके साथ वो आए। और फिर एग्जीक्यूशन देखें, एक भी टॉस नहीं जीते, कोई एक्सक्यूज नहीं किया, लेकिन उनकी गेम प्लान, उनकी मेंटल टफनेस वो इतनी स्पॉट ऑन है कि आप बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं, विराट कोहली की, भाई ये होते हैं सीनियर प्लेयर्स जो जहां मैटर करता है, जहां स्टेक बड़े हो जाते हैं, वहां पे और वहां पे आपकी टीम को जो है मैचेस जितवा के देते हैं। विराट कोहली के 8000 स्कोर हो गए सिर्फ चेजिंग के अंदर। It was the first semi-final Australia versus India जो कि इंडिया ने जीत हासिल की, and we are totally in awe of the process that team India has been, और जिस तरह उस प्रोसेस से गुजर के जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है। लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, हम बार बार जो है ये कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम की भी इस तरह कंसेक्यूटिव हमें जीत दिखे, लगातार जिस तरह टीम इंडिया जीतती हुई दिख रही है। अनबीटन रही 2024 के वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में एक फाइनल सिर्फ हारी, और अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में अनबीटन है। इस तरह की परफॉर्मेंस लाने के लिए कितनी जद्दोजहद हमें करनी पड़ेगी? सवेरा देखें, इंडिया आज अगर जहां पहुंची है कि आप 13-14 महीने के अंदर आप 22, 23, 24, 25 के अंदर आप फाइनलिस्ट भी रहे हो, एक जीते भी हो और 2 अभी फाइनल में भी पहुंच गए हो। सवेरा इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। अब ऑस्ट्रेलिया, देखिए सवेरा, जब आपने आगे बढ़ना होता है, आगे जाना होता है, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हो, आप अपने से ऊपर वाली टीमों को देखते हो, एंड देन उसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड हाई करते हो। IPL से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इनको। और साथ में सवेरा इस वक्त शुरू से हम बात कर रहे थे कि इनका जो इन्होंने जो सिलेक्शन की है वो कंडीशन के हिसाब से दुबई में उन्होंने खेलना था, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम को सेलेक्ट किया। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। तो उन्होंने अपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, उनका हर प्लेयर, नया प्लेयर भी आ रहा है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेते, और हर प्लेयर अपना परफॉर्म करने की कोशिश करता है। सवेरा, जब अब अगर मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के अगर मैं बात करूं कि जैसे आकिब जावेद ने दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने बात की कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन सवेरा दूसरी तरफ ये चीज भी मुझे देखने को मिलती है कि आपने सलमान अली आगा बहुत अच्छा प्लेयर है, सारा कुछ है, लेकिन अगर आपका कप्तान ही, जिसकी स्ट्राइक रेट ही कोई 79 और 80 की हो कप्तान की T20 के अंदर, तो ये चीजें थोड़ा सा बंदा फिक्रमंद हो जाता है फ्यूचर के लिए कि यार अभी कप्तान का स्ट्राइक रेट ही इतना है तो दूसरे प्लेयर किस तरह खेलेंगे। तो सेट एग्जांपल तो कप्तान सेट करता है ना, जिस तरह रोहित की बातें करते हैं हम कि वो अपना टीम के लिए खेलता है और शुरू के 10 ओवर में फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो एक कप्तान को तो यहाँ से आपका माइंड सेट का भी जरा थोड़ा सा अंदाजा होता है। तो हमें जो है वो स्टैंडर्ड्स अपने बहुत हाई करने पड़ेंगे, और स्टैंडर्ड्स हाई आपको नीचे बच्चों से शुरू करना पड़ेगा। पाकिस्तान तो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर गया, लेकिन उसके साथ साथ फाइनल भी उसके साथ ही बाहर चला गया। जी हाँ, फाइनल भी अब दुबई में ही होगा, ये बात कंफर्म हो गया भारत की जीत के साथ ही। और इसके साथ साथ ये भी कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान का होस्ट कंट्री देश अब उसके साथ उसमें फाइनल नहीं खेला जाएगा, जबकि दुबई में खेला जाएगा। ये बात पहले से कंफर्म थी और लिखा गया था कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जाएगा तो उसके साथ जो मैचेस होंगे वो फाइनल दुबई में ही खेला जाएगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि आज का जो मैच कौन जीता है, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, उसका मैचेस दुबई में खेला जाएगा भारत के साथ।